हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे, अपने 2018 का मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया था ओडीई का, बीएचयू एंट्रेंस का, एमएससी एंट्रेंस। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग सॉल्व करेंगे 2019 बीएचयू एमएससी एंट्रेंस का पेपर, जिसका ओडीई सेक्शन। ओके, देखिए अभी हम लोग ओडीई पढ़ रहे हैं और दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ ओडीई, क्योंकि मैंने सारे पहले ओडीई, इसके बाद मैं पीडीई चालू करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ एंड बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको नया कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, जो कि इस प्रकार से है। पढ़ता हूँ मैं उसे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उसे पढ़ते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 84 है, इसे पढ़ते हैं। लेट बाई ऑफ टी बी द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है और बाई ऑफ टी उसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है, और आपको दो कंडीशन दी हैं एट ए इनिशियल पॉइंट 0। ठीक है, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू वी एंड बाई डैश 0 इज इक्वल टू 2। और आपसे पूछा गया फॉर विच वैल्यू ऑफ वी लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपको कंडीशंस कुछ दे रखी हैं और आपसे कुछ सेटिस्फाइड करा रहा है। उसको जो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे वो इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए एंड तब आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो ये जो पेपर है वो 2019 का है। ठीक है, ये मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा मोटी पेन का ले लिया मैंने। ओके, चलिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ मैं। तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 84, तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है फ्रेंड्स, d2y अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस dy अपॉन dt माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू v। और क्या दे रखा है, एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 2 एंड v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड चलिए वो बाद में आपको मैं डिस्कस कर लूँगा। चलिए तो देखते हैं। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम देखिए ये कंडीशंस कब हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंगली आप सबसे देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली आप बता सकते हैं, यदि आपने लेक्चर्स वगैरह पढ़े हैं या आपको नॉलेज है, तो पी आई इसका 0 होगा। तो जो सॉल्यूशन होगा वही इसका इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका फाइंड आउट करना है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, इसे आप क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर है, इसे आप एम स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस इसे एम लिख सकते हो, माइनस 2 लिख सकते हो, इक्वल टू 0 कर सकते हो। मैं अब डायरेक्टली थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई हैं, तो आप इस चीज़ को आप समझ जाएंगे क्योंकि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ओडी में, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए सॉल्व। तो इसको आप कैसे करोगे, प्लस 2 माइनस 1, तो एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m प्लस 2 और यहाँ से m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन लोगे, m प्लस 2 मिल जाएगा, यहाँ से भी m कॉमन लोगे, m प्लस 2 मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और जब आप दोनों के इक्वल करोगे तो यहाँ से आपको 1 कॉमा माइनस 2 मिल जाएगा, और जो बाई आपको मिल जाएगा वो c1 e की पावर x प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने x क्यों नहीं लिखूंगा, बिकॉज आपको d2y अपॉन dt स्क्वायर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t के टर्म्स में, तो आप जो सॉल्यूशन लगोगे वो भी t के टर्म्स में लगाओगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। दिस इज t, ओके, एंड c2 e की टू द पावर माइनस 2t। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आपको कंडीशन देखिए, ये जो आपको कंडीशन टू इनिशियल पॉइंट पे आपको कंडीशन दे रखे हैं जिसका इनिशियल पॉइंट 0 है। ओके फ्रेंड्स, आपको अब ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड कराना है। यदि आप इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसमें 0 रखिए टी की जगह पे, तो आपको b मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो आगे करते हैं हम। तो इसमें 0 आप जब रखेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आपको b दी गई है, तो v इज इक्वल टू c1 प्लस c2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आई। कुछ नहीं किया है, टी की जगह 0 रखा है, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, देन c1 e टू द पावर माइनस 0 इज इक्वल टू ऑल्सो 1, दिस इज c2। ठीक है ना, तो अब आप बाई डैश निकालिए, बिकॉज इस कंडीशन को भी हमें यूज करना है। देन बाई डैश फाइंड आउट करिएगा, तो बाई डैश इज इक्वल टू c1 e की पावर t, दिस इज सेम, माइनस 2 c2 e टू द पावर माइनस 2t। ओके, क्योंकि माइनस 2t का करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा, विच इज मल्टीप्लिकेटिव बाई 2 c2 e टू द पावर माइनस 2t। ओके, देन
यूज दिस कंडीशन। तो करिए इस यहाँ पे, तो 2c1 माइनस 2c2, दिस इज इक्वेशन 2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन करके आप यहाँ से c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड, द इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड आप करेंगे तो यू गेट b माइनस 2। हियर यू, जब आप सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करेंगे तो c1 से c1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन c2 माइनस माइनस प्लस 2c2, इट मीन्स 3c2 हो जाएगा। देन इम्प्लाइज डेट c2 इज इक्वल टू b माइनस 2/3। तो आई थिंक ये आपको चीज़ समझ में आई। अब यहाँ से आप किसी भी इक्वेशन में आप c2 की वैल्यू पुट करेंगे, देन यू गेट योर c1। तो c1 इज इक्वल टू, आप 2c2 को इधर लाएंगे या फिर आप b को इधर ले आएगा, तो b माइनस c2 की वैल्यू आप पुट करोगे तो b माइनस 2/3 विच इज़ 3b माइनस b इज़ 2b प्लस 2/3। देखिए फ्रेंड्स, एक आपको चीज़ बताना था, लास्ट वीडियो मीन्स मेरा मतलब है 2018 का जो मैंने OD का पेपर सॉल्व किया था, उसमें मेरा एक मिस्टेक हो गया था। क्या, जब मैंने यहाँ से सेम क्वेश्चन उसमें ऐसा है जिसको मैंने सॉल्व किया था, उसमें मेरा ये माइनस इससे मल्टीप्लिकेशन मुझे करना था बट मैंने नहीं किया था। वहाँ पे उस माइनस की वजह से मेरा जो आंसर है वो भी रॉन्ग था। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व, आई थिंक आपने देखी होगी वीडियो, तो आपने उसे सेटअप कर लिया होगा। वैसे मैंने नीचे कमेंट में आपको बता दिया था कि वहाँ पे वो रॉन्ग है, उसका ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है फ्रेंड्स, मुझसे मिस्टेक हो जाती है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें और चेक करते रहे प्रॉपरली कि कैलकुलेशन कैसी चल रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसका आप यहाँ पे देखिए 3b करेंगे, 3b माइनस b करेंगे, 2b बच जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यही चीज़ बता रहा हूँ, वहाँ पे मैंने करना भूल गया हूँ मैं। ओके, वैसे हमेशा होगा। तो c2 की वैल्यू b माइनस 2/3 आई है एंड c1 की वैल्यू 2b प्लस 2/3 आई है। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन y बराबर c1, या सॉल्यूशन में इन वैल्यू को पुट कर दो या इक्वेशन में, कोई कुछ भी आप कह सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर एक इरेज कर दूँ क्योंकि आप इसे नोट कर लीजिए, देन मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। तो इधर का अरेंज कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने c1 की वैल्यू भी इरेज कर दी। चलिए यहाँ पे मैंने लिखा था, क्या लिखा था, यहाँ से निकाल ले रहा हूँ। b माइनस, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, नीचे 3 था, b माइनस 2 था शायद, तभी ये आया 3b माइनस b, तो 2b प्लस 2। ओके, तो जो आपका c2 का वैल्यू था ना, वो b माइनस 2 था, ये आपका c2 है। कोई बात नहीं, आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक बार मैं कर दूं क्या, कोई बात नहीं है। यहाँ से आप c1 रखेंगे, देन यहाँ पे -2 करेंगे ना, तो वो 3 हो जाएगा, और 3 करेंगे यहाँ पे आप ये हो जाएगा। और ये b माइनस 2 था ना, ऊपर b था नीचे 2 था, क्योंकि ये 2 दिया था, तो b माइनस 2/3 ऐसे आया है। ठीक है, और आपके पास तो है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू c1, द वैल्यू ऑफ c1 इज 2b प्लस 2/3। ओके, e⁻t। और आप जब c2 पुट करोगे तो वैल्यू ऑफ c2 इज b माइनस 2/3 e⁻, आपको ये दिख रहा है क्या, इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए सॉरी कहूँगा। चलिए दोबारा लिख देता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू c1, द वैल्यू ऑफ c1 इज 2b प्लस 2/3 e⁻t प्लस यहाँ पे आप b माइनस 2/3 e⁻−2t। तो ये वैल्यूज़ है जो आपको पुट करनी थी। द वैल्यू ऑफ c1 इज 2b प्लस 2/3 e⁻t, यहाँ से आ गया है, एंड देन b माइनस 2/3 e⁻−2t, ये यहाँ से आ गया है। ठीक है, अब आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, जब आपको क्वेश्चन दिखाया गया था तब आपको और भी एक कंडीशन दी गई थी फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको ये करना था लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी बाई ऑफ t, यहाँ पे आप t टेंस टू इन्फिनिटी लगाइएगा। तो क्या हो रहा है, वो टर्म तो आपको 0 को टेंस कर जाएगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस टर्म गोज टू इन्फिनिटी।
दिस टर्म गोज़ टू इन्फिनिटी, दिस टर्म गोज़ टू जीरो, तो इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट प्रॉब्लम इससे है। तो फ्रेंड्स वो ये कह रहा है कि b की वैल्यू हम क्या पुट करें कि ये ओवरऑल फंक्शन है वो गोज़ टू जीरो हो जाए। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम नीचे तो डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं कर सकते, हम न्यूमरेटर में कुछ कर सकते हैं, बिकॉज जो b है वो न्यूमरेटर में आ रहा है। इसका मतलब इसको हम जीरो तो बना सकते हैं, तो इसको जीरो हम कैसे बना सकते हैं, इसकी वैल्यू -1 पुट करके। यदि हम b की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, देन हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो ये टर्म तो b जीरो है और वो टर्म पहले से ही जीरो हो रहा है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो को टेंस कर जाएगा। तो जो b की वैल्यू है वो -1 आनी चाहिए। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका ट्रू है। ओके फ्रेंड्स, तो b की वैल्यू -1, द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, मैंने दिखाया होगा क्वेश्चंस आपको, ठीक है ना। आपने यदि नोट किया है, नहीं किया है, तो आप पीछे जाके जहाँ पे मैंने दिखाया था वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, तो इसे रेज कर लेते हैं फ्रेंड्स, देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा मैं, आप बस बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। ओके, चलिए चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया 84 एंड 85। ओके, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 85 क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। लेट y1 y2 बी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, t y डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस टी वाई इज इक्वल टू 0। देन रॉन्स्कियन ऑफ, इसको हम रॉन्स्कियन कहते हैं, ये मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। एंड y1 y2 ऑफ t इज, ठीक है ना। तो y1 y2 ऑफ t इज, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो आपको ये आता होगा फ्रेंड्स आई थिंक। यदि आपने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, e टू द पावर -∞ a1 अपॉन a0, और जो रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बाई डैश है, इसको मतलब d2/dt दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो लेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है ना। ये चीज़ आपको सिखाई गई है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। e टू द पावर -a1, माइनस बाहर निकाल दीजिए। a1 क्या है, a1 क्या होता है फ्रेंड्स, a1 आपका बाई डैश का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे 1 है। a0 आपका बाई डबल डैश का कोफिशिएंट होता है, वो आपका t है, dt हो गया। c e टू द पावर माइनस, यहाँ से क्या होगा log t हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, e से t कट जाएगा, c अपॉन टी हो जाएगा, बिकॉज 1 अपॉन टी आएगा एंड c अपॉन टी आ जाएगा। तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, द रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 ऑफ t, y1 y2 are the solution of this differential equation. Okay, the Wronskian of y1 and y2 t is equal to the c upon t. Okay, the option is, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, the option is, the fourth option is the correct option friends, and we move on the another question. तो आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त, तो पढ़िए हमारे साथ। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन्स, तो लाइन की इक्वेशन आप जानते हो, y बराबर mx प्लस सी। ओके, तो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो y बराबर mx, तो क्या करते हैं ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, ये आपको आई थिंक, चलिए वहाँ पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 इज y बराबर mx आप लेंगे, ठीक है ना, बल्कि mx प्लस सी भी लेंगे तो भी यही आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो करिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो इसका नहीं कर सकते ना, इसको डिफरेंशियल करिए। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये m आ जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। यदि यहाँ पे c भी होता तो उसका कॉन्स्टेंट का 0 हो जाता, तो कोई मीनिंग नहीं था, ठीक है। हम m को क्या लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, y अपॉन x
इसका आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स डी वाई बराबर बाई डी एक्स हो जाएगा। आप जब इसे इधर लाएंगे तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आंसर मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया है। तो एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स, द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यदि आप देखिए, यदि आप ऐसे नहीं सोच पाते हैं कि कौन सी इक्वेशन है, बाई चांस आपके दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप ऑप्शंस को चेक करेंगे ना, उससे ये निकल आएगा। तो और जो ऑप्शंस हैं वो आप सादा सॉल्व जब करेंगे तो इक्वेशन है वो लाइन की नहीं आएगी और ये आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसे चेक कर सकते हैं ईजिली सा। तो इसको रिमूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, द क्वेश्चन नंबर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 87। ओके, दिस इज ऑल्सो ए लिटिल बिट इजी क्वेश्चन। तो करते हैं इसे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, द कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ओके, प्लस वाई इज इक्वल टू कॉसेक टी। ओके, by the method of variation of parameter, a solution is computed of the form sum y of t is equal to f1 t cos t plus f2 t sin t, okay, where f1 and f2 are some functions, okay, और जो f1 f2 है वो t के टर्म्स में, मुझे कैसे पता चला, आप जब y of t देखेंगे तो वो t के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे f1 और f2 की वैल्यू निकालनी है, वो ऑप्शन में दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम f1 फाइंड आउट करेंगे, यदि f1 नहीं मिलता है देन हम f2 फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इसका मतलब f1 के जो ऑप्शन हैं वो रॉन्ग होंगे, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि BHU के पेपर में सिंगल करेक्ट ऑप्शन आता है, तो हम एक ही, यदि f1 नहीं मिलेगा तो f2 निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। और आप इंटरेस्टेड हैं तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ जाके मेरी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आराम से दे रखा है, ठीक है ना। तो यदि आप कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ जा सकते हैं, यदि आपको नॉलेज है इस कॉन्सेप्ट की तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी रखी है वो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कॉसेक टी, ठीक है ना। और आपको इसको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है, तो आप जानते हैं ये सब करना। और ये आपको दे रखा है f1 cos t प्लस f2 sin t। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको दे रखा है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से f1 या f2 की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले मैं f1 ले लेता हूँ। f1 क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, माइनस टाइम्स इसको मैं क्या कहता हूँ, r। ये आप सभी को पता है, इसको r ऑफ x कहा जाता है। माइनस टाइम्स आप इस सॉल्यूशन को लेते हो, दिस इज y1, दिस इज y2, दीज आर टू सॉल्यूशन, cos t एंड cosine t। ये आप जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आप यही पाओगे, ये आपको पता है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। यदि आप मुझे फॉलो करते आ रहे हो तो आपको ये चीज़ सब समझ में आ रही होगी। जिसने अभी तक नहीं किया है तो आपको ये समझ में नहीं आया मैंने क्या क्या कह दिया अभी, ठीक है ना। तो आपको ये समझने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा, या फिर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, ठीक है ना। तो आई थिंक मैं आप डीपली नहीं जाऊँगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सारी लेक्चर्स आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए थे, जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे BHU के एंट्रेंस लेवल से। ओके, तो इसको करते हैं, एंड देन दिस इज बाई टू, सॉरी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आई थिंक आपको आसानी हो जाएगी। तो माइनस बाई टू, ठीक है ना, r ऑफ x अपॉन ओमेगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t, तो dt। तो यदि यहाँ पे r ऑफ x कर रहा हूँ तो r ऑफ t करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, t के टर्म्स में दिया गया है, ठीक है। ओमेगा इज द रोन्स्कियन, अभी मैं रोन्स्कियन फाइंड आउट करता हूँ फ्रेंड्स। बाई टू आपको पता है ये है साइन टी, और r ऑफ t आपको पता है कोसेक टी है। इसका मतलब सारी चीज़ें आपको पता है, तो अभी हम निकाल लेते हैं। और f2 आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो f2 का फॉर्मूला बता देता हूँ, उसमें प्लस होता है y1 के साथ r ऑफ t ही लिया जाता है और w ही लिया जाता है, बट y1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस रहता है। इसका मतलब जब आप सेकंड फाइंड आउट करेंगे तो प्लस आएगा, एंड द फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे तो माइनस आएगा। तो f2 फाइंड आउट करना आपका काम है यदि आप चाहें, बट आंसर जिससे मिल जाएगा वो, यदि आप आंसर फर्स्ट से नहीं मिलेगा देन भी
वो तो मैं ही कर दूंगा फिर सॉल्व, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो F1 में देखिए, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं रॉन्सकियन निकाल पाऊँ, क्योंकि रॉन्सकियन की अभी हमें नीड पड़ेगी। तो रॉन्सकियन फाइंड आउट कर लेते हैं। रॉन्सकियन निकालना मैंने बताया है, बाई वन क्या है, कॉस टी, द डिफरेंशिएशन ऑफ बाई वन माइनस साइन टी, ठीक है, बाई टू साइन टी, द डिफरेंशिएशन ऑफ बाई टू इज कॉस टी, सॉल्व द डिटर्मिनेंट cos square t plus sin square t which is 1. The value of Wronskian is equal to 1. Okay na, this is 1, this is 1. Okay, put the value of Wronskian is here, then you get your f1. The f1 is minus times y2. What is y2? sin t. Okay, and what is r of t is cos t. So sin t cosec t upon 1. This is cosec t, not a cos t, sorry, dt. Okay friends, so I think you understand it. Then solve it and find f1 minus, this is cancelled with this, 1 is remaining, the integration of 1 is t, then answer is minus t. तो देख लेते हैं यदि आंसर आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज हमें f2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज ओके, देखिए आंसर मिल गया है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, f1 इज इक्वल टू माइनस टी। ओके, तो वी कांट सॉल्व फर्दर क्वेश्चन, क्योंकि हमें सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही, क्योंकि BHU में सिंगल करेक्ट आता है, तो हमें एक ही ऑप्शन ट्रू दिया गया होगा और सारे अनट्रू होंगे। तो यहाँ आपको टाइम सेविंग करनी है, आगे सॉल्व नहीं करना, बट फॉर मोर इंटरेस्ट यू सॉल्व दिस। ओके ना, और आंसर आप देख सकते हैं, मैंने किया नहीं है सॉल्व तो मुझे पता भी नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, सिंपल सा सॉल्यूशन होगा। और यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी वगैरह फेसिंग कर रहे हैं, आप डिफ़िकल्ट फेस कर रहे हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यदि आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। एंड देन इसको वहाँ पे आप पोस्ट करिएगा एंड आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। एंड देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, 2019 में अप्लाइड पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो आप यही मानिए कि अप्लाइड, ये जो BHU का पेपर होने वाला है वो अप्लाइड में बहुत बेस्ड रहता है, ठीक है। यदि आपका अप्लाइड पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप BHU में बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक बना सकते हैं, ठीक है ना। वहीं DU की बात किया जाए तो DU का जो सिलेबस रहता है वो प्योर के, DU का जो ODE भी आता है ना, वो प्योर से रिलेटेड आता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर प्योर के कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि है x² d2y अपॉन dx², सॉरी शुरू से पढ़ता हूँ। लेट p ऑफ x बी ए कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x² d2y अपॉन dx² माइनस 2x 1 प्लस x dy dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। उसके बाद ये कह रहा है आपको जो बाई ऑफ, एक सॉल्यूशन भी दे रखा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, बाई ऑफ x इज इक्वल टू c1x प्लस 1/2 c2x e टू द पावर 2x। ओके, वेयर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट। देन आपको जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में p ऑफ x दे रखा है ना, उसको आपको कैलकुलेट करना है कि ये क्या है, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। x² y डबल डैश माइनस 2x 1 प्लस x y डैश प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू 0। ओके, और आपको एक y ऑफ x दे रखा है विच इज c1x प्लस 1/2 c2 x e टू द पावर 2x। ओके, एक बार देखिए, ऐसे क्वेश्चन ये लॉन्ग होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें ज़रूर एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा, आपके पेपर के भले के लिए बता रहा हूँ मैं। माइनस 2x 1 प्लस x y डैश प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू 0 एंड y1, ओके, y ऑफ x c1x प्लस 1/2 c2x e टू द पावर 2x। ओके, तो आपको यहाँ पे p ऑफ x को
बताना है कि पी ऑफ एक्स आपका क्या आंसर हो सकता है। ओके, तो ठीक है, तो चालू करते हैं इसे। देखिए आपके मन में यहाँ से अभी सबसे पहला जो आइडिया आएगा वो आएगा कॉची आयलर इक्वेशन से इसे सॉल्व करना, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा आप उसे ट्राई जरूर करिए, देखिए उसको सॉल्व करने का, बट पेपर में ज़रूर मत करिए। आप यहाँ अभी घर पे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देखिए कि क्या आपको कहाँ डिफ़िकल्टी फेस होती है। तो मैं आपको बता दूँ ये कॉची आयलर से सॉल्व इतना ईजी नहीं है कर पाओ, आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी, और एग्ज़ाम में वैसे भी जो आपका माइंड होता है वो बहुत सी चीज़ें सोच रहा होता है। तो आप प्लीज़ ऐसे रूल से जाइए जो बहुत ईजी रहेगा, मतलब कैलकुलेटिव हो सकता है बट ईजी रहेगा, ठीक है ना। तो ये बाई वन, देखिए बाई ऑफ एक्स इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वाई ऑफ एक्स इसे सेटिस्फाइड करेगा। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे फंस जाएंगे, ठीक है ना। कॉची आयलर से भी इसे सॉल्यूशन करना इतना आसान नहीं है, यदि आप करेंगे तो उसमें भी आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे आपको यही वे मिलता है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो करिए, बाई वन एक्स का सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बाई डैश और बाई डबल डैश निकालना है। तो बाई डैश आप निकालिए, तो C1 प्लस 1/2 इस C2 कॉमन ले लिया, x e टू दी पावर 2x में आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो x का कर दिया, तो e टू दी पावर 2x प्लस x 2x e टू दी पावर 2x। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, देन e टू दी पावर 2x हो गया, प्लस x को वैसे ही रखा, e टू दी पावर 2x का किया तो e टू दी पावर 2x इंटू 2 आगे में ले आया, ठीक है ना। तो फिर से आप बाई डबल डैश निकालने के लिए आप जब इसका करोगे तो C1 तो 0 ही हो जाएगा, देन 1/2 C2, ठीक है ना। e टू दी पावर 2x का आप करोगे तो 2 e टू दी पावर 2x हो जाएगा, नो डाउट। देन अगेन आप 2x e टू दी पावर 2x का करोगे तो 1 का आप फिर से करोगे तो e टू दी पावर 2x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स, और फिर से आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, द 4x e टू दी पावर 2x। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, यदि आप x का करोगे तो 1 आएगा, e टू दी पावर सेम आएगा 2, फिर 2 आ जाएगा x e टू दी पावर 2x, तो बिल्कुल सही है। देन अब क्या करता हूँ मैं, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ, देन px को px रखता हूँ, y की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ, ठीक है। आपको पुटिंग करनी है और बहुत ध्यान से करनी है और मल्टीप्लिकेशन के साथ करनी है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आप सबको बहुत अच्छे से आती हैं, क्योंकि आप MSc एंट्रेंस लेवल है, तो ये चीज़ों मैं ये समझता हूँ कि ये आपके फिंगर टिप्स पे होंगी, ठीक है ना। तो पुटिंग आप देखिएगा कैसे हो रही है, 1/2 C2 मैं यहीं रख लेता हूँ, या C2 को लेके चलें तो चलते हैं साथ में लेके, यदि आप कह रहे हैं तो इसको लेके चलते हैं। 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, C2 और x² का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। यदि कुछ रह जाता है तो फ्रेंड्स देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ भी रह जाता है तो आप प्लीज़ सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न बस इतना ही कॉन्सेप्ट था कि ये आपको इसमें पुट करना है, उसके बाद ये बिल्कुल होता चला जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और p(x) की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। केवल सॉल्यूशन है, आप कुछ नहीं है। तो C2 मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लास्ट तक सही हो, ठीक है ना। हो सकता है कुछ माइनस प्लस हो जाता है तो आप प्लीज़ सही कर लीजिएगा। चलिए, तो C2x², तो 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, तो C2x² e टू दी पावर 2x, ओके। देन x² का आप इसमें करेंगे, 2 से 2 काट देंगे, तो C2x² e टू दी पावर 2x, देन यहाँ पे 2 बच जाएगा, C2 बच जाएगा, x³ हो जाएगा, e टू दी पावर 2x हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, बिकॉज x² पहले से ही है, देन x³ हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप इसका मतलब ये बाई डबल डैश वाला टर्म आपका फिनिश हो गया, ओके। तो आप इसे आप आगे सॉल्व करिएगा, माइनस जब आप 2x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 2x 1 में करेंगे तो 2x आ जाएगा, देन 2x का आप बाई डैश में करते हुए चलिएगा, तो 2x C1, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ये चीज़ समझ में आई। 2x C1 था यहाँ पे, वो सॉरी C1 तो यहाँ पे आएगा ना, 2x का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 से 2 रिमूव हो गया, C2x का आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो प्लस C2x e टू दी पावर 2x, प्लस यहाँ पे C2 है, C2x है, x² हो गया, तो 2C2x², ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पे C2x था ना, C2x² और 2 ये तो पहले ही रिमूव हो गया है ना, तो 2C2x² e टू दी पावर 2x, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसको देखिए, ये भी आपका टर्म पूरा कंप्लीट हो गया है, विद माइनस साइन लेना था, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यदि हमें विद माइनस साइन लेना था तो ये सारे टर्म्स कैसे हो जाएंगे फ्रेंड्स, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, तो मैं यहाँ सारे फ्रेंड्स जो साइंस हैं वो माइनस कर दे रहा हूँ,
ओके अब इसके बाद मैं वहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि आपको नीचे स्पेस तो है बट आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, -2x² का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो -2x देखिए फिर से आप -2x² का करेंगे तो 2 से 2 फिर से रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया था तो कोई डाउट नहीं है। चलिए तो यहाँ पे -2x² तो -2c1x², ये चीज़ समझ में आई आपको, ओके। -2x² c1, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 2 से 2 फिर से रिमूव हो जाएगा और आपको c2x² बच जाएगा। तो -c2x² e⁻²x एंड -2c2x³ -2c2x³ e⁻²x। ओके तो ये चीज़ आपको समझ में आई, इसका भी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आप p(x) का y में करना है आपको, तो p(x) c1 ये प्लस में चलेगा x प्लस 1/2 c2 x e⁻²x p(x), ठीक है। अब आपका इजिकल टू 0। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ओके। आपको पूरा दिख रहा होगा कंप्लीटली, यदि आपको वहाँ 2x e⁻²x लिखा है, यदि लास्ट में नहीं दिख रहा है, ओके। तो अब आपको टास्क ये है कि कौन कौन से टर्म रिमूव हो रहे हैं। तो सबसे पहला यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा टर्म रिमूव हो रहा है, ये तो बोथ टर्म सेम कैसे आ सकते हैं, तो कुछ तो यहाँ पे क्योंकि ये जो सेम ही है तो सेम टर्म आएंगे, ओके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा टर्म रिमूव हो रहा है, तो ये देखिए 2c2x², 2c2x², देखिए ये 2 माइनस के हैं और ये 1 प्लस का है, तो इसे आप रिमूव कर सकते हैं। x² e⁻²x, बिल्कुल कर सकते हैं ना, कर दीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे तो q है, यहाँ पे x है, तो अब वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो c1 ये तो x² का नहीं होगा, ये भी x का है, वो x² का है। यहाँ पे आप और आगे बढ़िए तो ये तो हो गया रिमूव, तो आप इसे नहीं हम छेड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब आप क्या देखेंगे, x³ का देखिए टर्म दिख रहा है आपको और यहाँ पे x³ दिख रहा है, तो c2x³ बिल्कुल कटेगा क्योंकि वो और ये सेम है बिल्कुल भी, तो ये आप काट दीजिए, ठीक है। तो आप इसे जब काट देंगे तो जो रिमेनिंग टर्म बचेंगे अब आपको वो नोट आउट करना है। तो क्या और कुछ कट रहा है क्या, यही आपको देखना है, क्या और कुछ आप काट पा रहे हो, ठीक है ना, क्या और कुछ आप काट पा रहे हो, नहीं काट पा रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, अब हम c1 के टर्म्स में क्या कर रहा हूँ, साथ में ले ले रहा हूँ एंड c2 के साथ में ले रहा हूँ, फिर देखता हूँ क्या बनता है। तो c1 आप जब कॉमन लेंगे, देखिए c1 टर्म्स यहाँ पे है एंड c1 वहाँ पे है, c1 आप कॉमन लेंगे तो c1 में क्या कॉमन हो सकता है, तो आप c1 कॉमन लीजिए, c1 माइनस मैं लेता हूँ -2c1x, ओके फ्रेंड्स। मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, -2c1x कॉमन ले रहा हूँ, तो ये टर्म पूरा क्या हो गया 1, तो 1 और यहाँ से आपको क्या मिलेगा -2c1x, तो प्लस का x मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय चेट आप लगा सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, c2 के टर्म कॉमन ले रहा हूँ, तो c2x e⁻²x, ये पूरा टर्म कॉमन है, -c2x e⁻²x, तो यहाँ से आपको 1 और यहाँ से फिर से आपको x मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप प्लस यहाँ से आप p(x) कॉमन ले लीजिए, जब आप p(x) कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, c1x प्लस 1/2 c2x e⁻²x। यदि आप x कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, बट मैं कॉमन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए आपको टर्म मिलेगा तो वहाँ से मैं कॉमन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो यहाँ पे आप 0 कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ओके फ्रेंड्स। एंड आगे देखिए, अब आप यहाँ से 1 + x कॉमन लेंगे तो आपको ये जो टर्म मिलेगा, ये क्या मिलेगा, आप माइनस का 1/- भी साथ में कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है 2c1x, ओके फ्रेंड्स, -c2x e⁻²x, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई। देखिए लास्ट में ये इस वाली लाइन में लास्ट में = 0 लिखा है क्योंकि वो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, एंड नीचे वाली इक्वेशन में अभी तक मैंने -1 + x कॉमन लिया है और इसको कोष्टक में लिख दिया है, ठीक है ना, और इसको ब्रैकेट्स क्लोज कर दिया है। एंड जो नीचे वाला टर्म बचा है उसे मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, p(x) c1x, ओके, देन
c1x प्लस, देखिए यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे 1/2 c2x e⁻²x इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द स्टेप। अब मैं इसे रिमूव करता हूँ क्योंकि अब मुझे इसका कोई काम नहीं है। चले फ्रेंड्स, तो इसे आगे बढ़ाते हैं। एंड देखिए, आप जब देखेंगे ना, यहाँ से आप जब 2 कॉमन लेंगे ना, यहाँ से आप 2 कॉमन और ले लीजिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ना 2, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, बट इसमें फ़र्क क्या है, 2 का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा। तो आप क्या कॉमन लें जिससे ये बन जाए। देखिए आपने, देखिए वहाँ पे 2 नहीं था बट आपने लिख रखा है, यहाँ पे 2 नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, ये गलती हो गई। यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप 2 रिमूव कर सकते हो। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। देखिए अब यह सेम है क्योंकि आप मैं क्या ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो मैं जब 2 कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे डिवाइड लगेगा, यहाँ पे डिवाइड लगेगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये देखिए सेम टर्म हो गए, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं कॉमन लेके वो उससे क्या कर दे रहा हूँ, 0 में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो रिमेनिंग टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, -2 1 + x। इसमें ये बचेगा क्योंकि वो मैंने पूरा कॉमन आउट ले लिया विद ब्रैकेट से, उसे मैंने 0 के टर्म में भेज दिया, बिकॉज दिस टर्म एंड दिस टर्म इज बोथ आर इक्वल, देन कॉमन आउट एंड डिवाइड इनटू 0। तो 0 में डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा एंड रिमेनिंग इज p of x इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ p of x इज 2 × 1 + x। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई आपको, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको चीज़ समझ में आओगी, ठीक है ना। तो अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। तो जब आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा फ्रेंड्स, एंड द ऑप्शन इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये चीज़। तो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उससे पहले हम इसे रिमूव कर लेते हैं। चले फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन पे थे। चलिए अब ये पार्शियल के आने लगे हैं तो इसे आगे बढ़ाते हैं। एंड आपका ये बेसल का है, इसे भी आगे बढ़ाते हैं। एंड देन ओके, तो 92 नंबर पे आते हैं आप फ्रेंड्स। और इसका ये जो पूछ रहा है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उससे पहले कुछ ऐसा करता हूँ, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है उसे कर लेते हैं, देन इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। तो इस पर बाद में आएंगे। तो इसे छोटा सा क्वेश्चन है जो कि मैं कर लेता हूँ, वो फिर उसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 ही क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स और मैं वीडियो फिनिश हो जाएगी। तो उसे कर लेते हैं। 92 को अभी रिमेनिंग रखते हैं एंड 93 कर लेते हैं। तो 93 जो वैल्यू क्वेश्चन दिया गया है, तो आपकी स्क्रीन पे 93 आ रहा होगा। तो dy/dt इज इक्वल टू √। देखिए ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और कह रहा है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉरी, dt दिया गया है, dt आपको दिया गया है रूट बाई, और आपको y ऑफ 0 पे 0 गिवन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये 0 पे दिया गया है, याद रखना ये 0 पे दिया गया है। तो आप कैसा लोगे, क्योंकि जो मॉड फंक्शन होता है ना, 0 और 0 से बड़े पे कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आप इसे पॉजिटिव लोगे, ठीक है ना। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, समझ में आ गई ये चीज़, ओके। तो और इसे आप सेटिस्फाइड भी कर सकते हो, ओके।
तो अब आप आगे करिए। तो आप इसमें आप करना क्या है, आपको ये लिख लीजिए, आपको ये बताना है क्या इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक एग्जिस्ट करेगा, दो एग्जिस्ट करेंगे या इन्फिनिट एग्जिस्ट करेंगे। तो इससे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो y को इधर ले जाइए, तो dy अपॉन y टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन करिएगा। तो y टू द पावर माइनस ऊपर ले जाएंगे, देन प्लस का बच जाएगा, अपॉन 1/2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, देन dt आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। ओके, देन आप जब ये कंडीशन पुट करोगे तो ओवरऑल c की द वैल्यू ऑफ c इज 0। यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके, द सॉल्यूशन इज, यहाँ पे आप बोथ साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। यदि आप देखिए वैसे कोई रीड नहीं है, यही सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अच्छा दिखाना है तो आप कर सकते हैं 4y² इज इक्वल टू t², ठीक है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सॉरी, ये y² नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रूट लगा है, तो y ही होगा, 2 का 4 हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू t²। देखना चाहें तो ये जस्ट लाइक पैराबोला आपको सेम मिल जाएगी। y बराबर 4ax होता है, y² बराबर 4ax, y बराबर x²। नहीं, ये पैराबोला टाइप नहीं मिलेगा आपको, हाँ मिल जाएगा क्योंकि आप रूट इधर ले लीजिए तो ये पैराबोला मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आपको देखिए, अब आपका क्वेश्चन ये है कि एक सॉल्यूशन मिला, दो सॉल्यूशन मिले, या इन्फिनिट सॉल्यूशन मिले, या नो सॉल्यूशन मिला। देखिए कभी भी हम c की वैल्यू निकाल पाते हैं तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने c की वैल्यू कैलकुलेट आसानी से कर ली है, इसका मतलब यहाँ जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा। क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देखिए और मैं आपको बता दूं, यदि आपको नहीं पता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब हम c की वैल्यू निकाल ही नहीं पाए। जैसे c की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई तो c की वैल्यू हम निकाल तो नहीं पा रहे, तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। और इन्फिनिट कब होता है, जब आपको ऐसी आइडेंटिटी मिलने लगे, 0 0 मिलने लगे, 1 1 मिलने लगे, तो इस कंडीशन में आपके नो सॉल्यूशन, सॉरी इन्फिनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने लगते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था उसकी बात करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 2019 पेपर ओडीई का, ठीक है। तो इसे रिमूव करते हैं और उसकी बात करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए, तो जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था वो कहाँ चला गया, ओके, आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना था, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो डी क्यू आपको क्या देखा है, d3y, मैं d3 में लिख ले रहा हूँ, वैसे आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो dq करके दे रहा है, देखिए ज़्यादा नहीं लिखना पड़े इस वजह से मैं लिख ले रहा हूँ, या आप बाई ट्रिपल डैश भी लिख सकते हो, dq d² प्लस dy प्लस y। ओके, dq प्लस d² प्लस dy प्लस y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस 2x² प्लस x प्लस x इज, ओके, ये आपका टास्क है। तो x टू द पावर 5 माइनस 2x² प्लस x इज, देखिए ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से इसको देखना। वैसे यदि आप एंट्रेंस में हो तो इसे करना नहीं तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बेकार क्वेश्चन है ये, बट नंबर अच्छे देके जाएगा यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो ये आप इसे बहुत स्पीड में करना पड़ेगा ये क्वेश्चन आपको, अदरवाइज ये टाइम टेकिंग हो सकता है, गलत भी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो ओके, इसको कम से कम 2 बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपने सही उतारा है, क्योंकि हड़बड़ी में हो सकता है गलत उतार लो, क्योंकि सरल तो है बट कठिन भी है, ठीक है ना। तो पी देखिए, पी फाइंड आउट करना है आपको, सी एफ नहीं करना है तो सी एफ करना भी नहीं, अदरवाइज और भी कठिन हो जाएगा। देखिए कठिन का मतलब मेरा ये है कि टाइम बहुत ले लेगा, वैसे तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ओके, तो D3 तो आप करिए यहाँ पे D3, इसीलिए मैंने इस कंडीशन में ऐसे लिख लिया था, क्योंकि सिंपल रहेगा नहीं आपको फिर बताना पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देन इसको हम लिखेंगे x टू द पावर 5 माइनस 2x² प्लस x। बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें किस टर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो आप जानते हैं, 1 प्लस dq प्लस d² प्लस d, कोष्टक बंद, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ, इन्वर्स। और ये आपको खोलना आता है, जब मैंने बताया था जब 1 प्लस x होता है इन्वर्स होता है,
जब प्लस होता है तो एक प्लस आएगा, साइन प्लस कंसेक्यूटिव चलता है, प्लस माइनस का अल्टरनेटिव, एंड देन यहाँ माइनस रहता है तो सारे टर्म प्लस के होते हैं, ठीक है। बट यहाँ प्लस है तो अल्टरनेटिव साइन चलेंगे, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आई और ये यहाँ पे लिख लीजिए, ये चीज़ आ गई आपको समझ में, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे और आप इसको इक्वेशन 1 और डाल लीजिए, ध्यान समझना आप। फिर आप क्या करोगे, इसका इसमें करोगे आप, तो करिए अब सॉल्व करना। देखिए इसलिए इक्वेशन 1 डाल रहा हूँ, इससे मुझे ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो x टू दी पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस, आप जब देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस चीज़ का आपको करना है, इस पूरे टर्म का इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लिखना। ठीक है, 1 में आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो तो सेम आ गया, देन आप जब इस डी क्यू का इसका करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, डी का करिए। देखिए ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, और यहाँ पे आप जब डी का करेंगे फिर डी, इसी डी से ही डी स्क्वायर ले लेंगे और डी स्क्वायर से डी क्यू ले लेंगे। जब आप उल्टे चलेंगे ईजी रहेगा, अदरवाइज गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरा कहने का कुछ नहीं है, यहाँ सारे चरण प्लस हैं, तो मैं डी का पहले कर दूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो डी का पहले कर दीजिए, 5x टू दी पावर 4 माइनस 4x, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस 1। देन फिर आप डी स्क्वायर का करेंगे तो इसी को आप कर दीजिए एक और बार, तो डी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसको कर दीजिए प्लस 20x क्यू माइनस 4 और 1 का 0 हो गया, ओके। आप इसको एक और बार कर दीजिए और डी क्यू का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप डी क्यू का करना चाहते हैं तो ऐसे ही करिए, प्लस 23 या 60x स्क्वायर और इसका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, ओके। तो ये आपके क्या होगा, 1 टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, सॉरी फ्रेंड्स। देखिए यहाँ 1 माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पे आपको माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि ये x की वैल्यू है। ये चीज़ आपको समझ में आई, ओके। देन अब आपका क्या टर्म होगा, प्लस एक्स क्यू। तो ये तो सॉरी 1 माइनस एक्स की जगह आ गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसका स्क्वायर करके आपको फिर से करना है, क्योंकि अभी तक तो अभी एक्स स्क्वायर की टफ पावर बची है, तो आपको अभी तक 2-3 बार करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर के बाद करना है ना, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। आप अभी मैं इसको रिमेनिंग कर दे रहा हूँ, ये 2 टर्म मैंने निकाल लिया, अब मैं इंडिविजुअल निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है, इसके एक्स स्क्वायर बाहर निकालना है, डी क्यू प्लस डी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर टाइम्स आपको x टू दी पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x निकालना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप क्या सोचेंगे कि इसका आप स्क्वायर खोलिए फिर आप उसकी टाइम्स करिए, नहीं करना है, यही टास्क है। यदि दिमाग क्लिक नहीं किया तो आप इसमें उलझ जाएंगे। देन फिर q का, फिर 4 का भी आप देखिए कितना लंबा जाता है ये, तो आप हर किसी का होल स्क्वायर नहीं जानते हैं, तो इस वजह से आप 2 का होल स्क्वायर खोल लेंगे, 3 का खोल लेंगे, क्या 5 का खोल लेंगे, आप यही मल्टीप्लिकेशन करते रह जाएंगे। आपको यहाँ कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है बहुत ध्यान से देखिएगा। आप इस कोष्टक के 1 टाइप का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, जो आपका ये आया है। आप स्क्वायर का करना चाहते हैं ना, 1 का कर चुके हैं, इस टर्म को एक और बार कर दीजिए तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा। समझ में आया। आप एक बार इसकी 1 पावर थी तो आप इसने कर दिया था, आपको अब 2 पावर, इसकी 2 पावर आई है स्क्वायर का, तब आपको करना है। तो 1 पावर का आपने कर दिया, इसका इसी की 1 और पावर का कर दीजिए तो 2 पावर का मिल जाएगा आपको। तो मैं वही करने वाला हूँ, जो ये आया है ना पूरा चीज़, इसी का मैं इससे डिफरेंशिएशन करके उसका वैल्यू निकाल दूंगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना, वो इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट पे 1 और बार कर देना तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए स्क्वायर का जो टर्म है वो यही आ रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 4x की पावर 4 का टर्म जो यही आ रहा है ना, तो ये आप लिख लीजिएगा। देखिए इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, डी क्यू प्लस डी स्क्वायर प्लस डी, और ये जो पूरा टर्म आ रहा है इसे आप देखिए, कोई वो नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आप मत लिखिए क्योंकि सारी डिग्रीज अलग अलग हैं, तो कोई फ़र्क आने वाला है नहीं, तो आप क्यों लिख रहे हैं फालतू में, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, तो आप इसे इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। आप डी टू द पावर क्यू का यहाँ पे करेंगे, क्यू का करिए। जब आप क्यू का करेंगे तो 4 ऐसा करिए, फिर से आप डी का ट्राई करिए। क्यू का अभी इतना पॉसिबल नहीं है कैसे कर पाएँ, या फिर आप क्या करेंगे,
ओके, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आप इतना पॉसिबल है नहीं कि डी क्यू का एकदम कर पाए, तो आप क्या करिए, डी से स्टार्ट करिए, बात वही पड़ेगी ना, क्योंकि ये ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। डी का करिए, फिर डी स्क्वायर का इसी से ले लेंगे, फिर डी क्यू का ले लेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो आप डी का करिए, सबसे पहले डी का करिए। इसका देखिए एक टर्म का आप कर चुके हैं, इसका दोबारा कर रहे हैं, तो डी का करेंगे आप 4 5 जा 20x3। समझ में आ रही है ना चीज़ें भैया? 20x3। और जब आप डी का इसका करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 आ गया है। जब 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। जब आप इसका करेंगे तो 60x²। ठीक है, प्लस 60x², यहाँ पे सॉरी स्क्वायर लिखिएगा, यहाँ पे -4 का 0 हो जाएगा। एट देन यहाँ पे करेंगे तो 120x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ये तो आपका डी निकाला है आपने, अब ये डी स्क्वायर रिमेनिंग है। ओके, तो डी स्क्वायर रिमेनिंग है, तो डी स्क्वायर आप जब करेंगे इसी का, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो डी स्क्वायर आप इसका कर दीजिएगा ना। डी स्क्वायर आप इससे कर सकते हो, आपने अभी डी निकाला है, इसको आप एक और टाइप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको डी स्क्वायर मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो डी स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो एक और बार डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो 23 जा 60x²। इसका फिर से 0, फिर से आप इसका करेंगे तो 120 x, इसका 120। आप इसका एक और बार करना है क्योंकि आपको डी क्यू निकालना है, तो 120x प्लस 120। तो आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा आपको कितना क्रिटिकल है इसका करना। ठीक है ना? तो मैं आपको करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझते रहिएगा। ठीक है ना? ये देखिए, यदि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हुई है, अब ये इसका ये नहीं है कि आपको रीचेक करना पड़े, ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप जैसा है वैसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, और कहीं गलती हो गई है माइनस प्लस का तो वो चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना? तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 5, यदि ऊपर वाला लाइन सही है तो फिर नीचे वाला भी सही होगा। तो 5 4 जा 20x³ -4 एंड x² और ये हो जाएगा 120x। ठीक है ना? तो वहाँ पे मैंने सब सही किया है आई थिंक। ओके ओके ओके, ठीक है ना? तो आप क्या करना है, आपको क्यू का निकालना है, क्योंकि अभी भी ये पावर्स बचा है। जब तक 1 नहीं रह जाएगा तब तक हमें छोड़ना नहीं है, बार बार करते रहना है। तो इसका फिर से निकालिए, DQ प्लस D² प्लस D टू द पावर Q। ये आप Q निकला है आपका, अभी x² निकाला था, आप Q निकालिए। तो डायरेक्टली फिर से चालू कर दीजिए करना। ओके, ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको? सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर टर्म क्या है, 20x³ है, तो x³ का d के रेस्पेक्ट में करिए, 23 जा 60x²। ये चीज़ समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए कॉन्स्टेंट का तो 0 से जोड़ा जोड़ी नहीं करिएगा, x² के टर्म्स जोड़ लीजिए सभी। x² के इसमें 2 ही टर्म है, 120 x² है, उसे आप 1 टाइम करेंगे तो 120x², तो 120 का आपका हो जाएगा 240x। ठीक है, अब आप देखिए कॉन्स्टेंट टर्म सारे 0 हो जाएंगे एक ही डी में, तो आप ओनली x के टर्म्स और जोड़िए, वो कॉन्स्टेंट बन जाएगा। x के टर्म्स क्या है, 120 ये है, 120 ये है एंड 120 ये है, तो 12 3 जा 36 होता है, तो 360 हो जाएगा 1D में, तो 360। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई आपको? ओके, 360x होगा, जिसका मैंने 1 टाइम कर दिया, d हो गया। तो ये आपको d मिल गया। अब आप d² इससे निकाल सकते हैं, तो d² आप इससे निकालेंगे तो 6 2 120x और 240 हो जाएगा। देन फिर से आप करेंगे तो 120 मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, q हो गया। ओके फ्रेंड्स, आप फिर से 4 निकालिए, उसको लिख लीजिए पावर 4। अब आपको क्या करना है, इसका फिर से d टाइम्स करिएगा। क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, मैं अभी इतना इरेज करके 5 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डिग्री जो है हाईएस्ट 5 दी रखी है। ठीक है ना? तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है। यदि आपने ऐसा नहीं सोचा और मल्टीप्लिकेशन में गए तो वो आप तहस नहस हो जाएगा। ठीक है ना? तो पावर 4 को ध्यान से करिएगा, आप फास्ट कर लेते हैं। इसको d टाइम्स करिएगा, तो d टाइम्स आप करेंगे तो 120x हो जाएगा। देन जब आप x के जोड़िएगा 240 एंड 120, कॉन्स्टेंट तो 0 हो जाएगा तो उसको नहीं लेंगे। 240 में 20 ऐड करोगे तो 260 हो जाएगा, देन 100 360, तो 360 का 360 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको आप d² टाइम्स करिएगा, फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने dq टाइम्स किया था क्या, एक बार रीचेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने यहाँ पे शायद dq टाइम्स नहीं किया है। ओके, एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा।
यहाँ पे मैंने D5 ये आपका यहाँ से आया था, ये तो मैंने DQ कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने DQ टाइम्स किया है नहीं, 60x², फिर आपका D आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। x² के टर्म्स आपने सारे जोड़ लिए, तो आपका ये x आ गया था और ये आ गया था। फिर आपको इसको D² टाइम्स करना था, तो D² टाइम एक और बार D करना था, तो इसमें ये आ गया था उसका, इसका ये आ गया था, जस्ट ए सेकेंड, इसका ये आ गया था एंड 120 कर दिया है, कर लिया, ओके। DQ टाइम्स कर लिया है, बट इसका भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसका भी करेंगे, D टाइम्स आपने किया तो 120x आ गया, ओके फ्रेंड्स। एंड D टाइम्स आप जब इसका 240 एंड इसका करेंगे तो 360 आ गया, ठीक है। आप D² टाइम्स करेंगे तो D² टाइम्स ही इसका 120 आ जाएगा एंड DQ की आपका ओवरऑल 0 बन जाएगा। देन एक और बार आप कर सकते हैं, यहाँ पे बन जाएगा। तो आप जब इसकी पावर 5 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे ओनली D टाइम्स आप जब करेंगे तभी आपको क्या मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। एंड देन D² DQ टाइम्स आप जब करेंगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा आपका फेज आएगा। देन इसको आपको एक टर्म में इक्वेशन 1 में पुट करना है, जो इक्वेशन 1 ओपन होगी उसमें पुट करना है। मीन्स जो इक्वेशन 1 है वो इसे हमने बना लिया था, ये डॉट डॉट आगे रहेगा क्योंकि ये हमने क्या है 1, ये तो 1 है जिसका मल्टीप्लिकेशन अंदर लिख दिया था 1 - x। फिर आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको क्या लेना 1 - x + x², तो x² वाले के आगे आप क्या लगा दीजिए प्लस, फिर q के आगे माइनस लगा दीजिए, दिस इज माइनस प्लस, फिर से आप क्या लगा दीजिए 4 के आगे प्लस, तो दिस इज प्लस, एंड 5 के आगे फिर से क्या लगाएंगे आप, दिस इज माइनस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये नहीं है कि आप सारे टर्म्स निकालने में लग गए, अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। चलिए, तो सबसे हाईएस्ट टर्म जो डिग्री का आपको मिल रहा है वो सबसे हाईएस्ट टर्म यहाँ पे मिलेगा, वो आपका x⁵ मिलेगा और कोई टर्म आपको नहीं मिलेगा। तो x⁵ आप लिख लीजिए। अब इसके बाद x⁴ का टर्म आना चाहिए, तो क्या आप मिल रहा है x⁴ का टर्म, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, और आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं पे भी x⁴ का टर्म आपको नहीं मिलेगा, विच इज माइनस का 5x⁴, ठीक है। तो आप अब ऑप्शन चेक करिएगा अपने, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ये जो ऑप्शन आपके सामने फिर से मैं देखिए क्वेश्चन लगा दिया है, तो आप जब देखेंगे ऑप्शन में तो माइनस का 5x⁴ आपके 2 ऑप्शंस में आ रहा है ओनली। एक ऑप्शन आपका है 4 है, एक ऑप्शन है 2, मतलब ऑप्शन 2 में आ रहा है एंड ऑप्शन 4 में आ रहा है। तो इसका मतलब अभी भी आप ऑप्शन सर्टिफाई नहीं कर पाए कि कौन सा एक ऑप्शन 2 है, तो इसका मतलब आपको x³ डिग्री का भी टर्म आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x³ डिग्री का आप देखिएगा, यहाँ से नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 20, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 20 प्लस का, सॉरी फ्रेंड्स, माइनस का 20 लिख लीजिए, बिकॉज माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन करके x³ निकालेंगे। अब यहाँ पे आइए, इसमें क्या x³ का कोई टर्म है, यस है, प्लस का 20, तो ये कैंसिल आउट हो गए पहले ही। देन फिर से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर से आपका माइनस साइन है, क्या x³ का टर्म है, नहीं है, और कहीं नहीं है, तो ये तो ओवरऑल आउट हो गया, तो x³ का टर्म इसमें नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देन x² पे आइएगा, तो x² का ये -2 आ गया, ठीक है, एंड x² का टर्म यहाँ पे ये रहा प्लस -60 हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना फ्रेंड्स, ओके। अब x² का यहाँ पे आ जाएगा, तो 60x², 120x², तो यहाँ पे प्लस का 120 आ गया, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आएंगे आप तो x² का -60 मिल रहा है फिर से। तो अब आप और आगे चलिए, नीचे आपका x² कहीं नहीं है, ये माइनस का था, ओके। तो आपको क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ -60 ये पूरा रॉन्ग हो गया, क्योंकि 60 120 माइनस का और प्लस का कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बचा, -2x²। तो अब आप मैच करिए, क्या ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर पा रहे हो एक आध इसमें से, और देखिए 1 और 3 तो डिस्कार्ड हो चुका है, तो यस आप कर पा रहे हो, क्योंकि 4th ऑप्शन में क्या दे रखा है, 125 दे रखा है प्लस का, और सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखा है -2, तो -2 आपका आ रहा है, तो आपका जो ऑप्शन हो गया वो सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया।
ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड्स, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन को देखने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और लेक्चर देखना चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पीडी का कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा मैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना। और रियल एनालिसिस की जल्दी ही वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं, तो फॉलो करते रहिए हमें। थैंक्स।